Hello students, let's see the question. So the question says, how was it demonstrated that atoms contain empty space in the Rutherford's गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट? तो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि एक अल्फा पार्टिकल सोर्स था, है ना, ये रहा आपका अल्फा पार्टिकल सोर्स, जहां से लेके अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड किए जा रहे थे एक बहुत ही पतला गोल्ड फॉयल के ऊपर, और इसके चारों तरफ थे फ्लूरोसेंट स्क्रीन। तो ये फ्लूरोसेंट स्क्रीन के ऊपर अगर प्रोजेक्टेड होता है ये अल्फा पार्टिकल्स, तो आपको दिखेगा कि स्पॉट बना है, और तभी जाके हमें समझ में आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल्स का क्या रहा होगा बोम्बार्ड करने के बाद। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं कि एटॉम के मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, ये हमें कौन सा ऑब्जर्वेशन से मिला है? ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसमें कई सारे ऑब्जर्वेशंस मिले थे। उनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें पता चला है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम, इनसाइड द एटम इज एम्प्टी? तो यहाँ तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिला था। एक तो मिला था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जस्ट पास अवे, ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अवे। नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जिसका स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन हुआ था। एंड नंबर 3 में वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल्स का ऑलमोस्ट 180 डिग्री रीबाउंड हो गया था। जो नंबर 3 में है, यहां से पता चला था न्यूक्लियस का, यहां से भी न्यूक्लियस प्रूव्ड हुए थे। और ये जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है ना, जो कि ऐसे ही पास करके चले जा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, इन अल्फा पार्टिकल्स को कोई ऑब्स्टैकल नहीं मिल रहा है, एम्प्टी है। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर 1 में ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमें समझने के लिए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो वो कहाँ है? वो है ऑप्शन ए में। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।